झारखंड के यशस्वी अनहरिया वाले मुख्यमंत्री हमारा अजोरिया वाली भाभी जी को आप क्यों तंग कर रहे हैं। देखिए, साक्षी भाभी इतना परेशान हो गई कि बिलख बिलख पे ट्विटर पे रोना शुरू कर दी और ट्विटर पे इतना ज्यादा बिलख के साक्षी भाभी रोई हैं कि स्टंप आउट झारखंड सरकार को कर दी हैं। कैसे स्टंप आउट झारखंड सरकार को साक्षी भाभी ने कर दिया है वो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। यहां पे साक्षी भाभी बिलख बिलख के ट्विटर पे रोते हुए एक ट्वीट की है, एज अ टैक्स पेयर ऑफ झारखंड जस्ट वांट टू नो व्हाई इज देयर ए पावर क्राइसिस इन झारखंड सिंस सो मेनी ईयर। और इन्होंने ये ट्वीट किया है, और ये ट्वीट कब किया है, जब झारखंड पूरा अनहरिया में अनहार हो गया था। हम काहे बार बार बोल रहे हैं कि साक्षी सिंह धोनी ने झारखंड सरकार को स्टंप आउट कर दिया। उसके पीछे इस ट्वीट की कहानी को समझिए। साक्षी धोनी के घर पे सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है, साथ में जनरेटर भी, वो भी साइलेंट जनरेटर, जो स्टार्ट होगा तो समझे में नहीं आएगा। एक सेकंड के लिए भी लाइट उनके घर में नहीं कटता है। उसके बावजूद भी उन्होंने ये ट्वीट किया है। क्यों? क्योंकि ये झारखंड की सबसे बड़ी समस्या है और इस ट्वीट की वजह से झारखंड के लोग साक्षी धोनी और महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ेंगे। तो कहीं नहीं तो कहीं धोनी अपने से जोड़ने के लिए साक्षी धोनी से या तो ये ट्वीट करा है या साक्षी धोनी के ट्विटर से वो खुद ट्वीट किए हैं, और एक ट्वीट से कहीं नहीं तो कहीं झारखंड सरकार को स्टंप आउट कर दिए हैं। और झारखंड को अनहरिया में पहुंचाने वाले झारखंड के यशस्वी अनहरिया वाले मुख्यमंत्री ये हैं। और ये ट्वीट जो है साक्षी भाभी ने ऐसे ही नहीं किया था, ये ट्वीट साक्षी भाभी ने धोनी भैया के देख रेख में किया था। जरा सोचिए, 8 महीना के बाद साक्षी भाभी ने एक ट्वीट किया है और ट्विटर पे ट्वीट करते ही झारखंड के सरकार को स्टंप आउट कर दिया है। स्टंप आउट करने का काम किसका है? स्टंप आउट करने का काम महेंद्र सिंह धोनी का है, और धोनी भाई साहब ने स्टंप आउट किया है। यह ट्वीट जो है धोनी ने किया है। और धोनी ने क्यों किया है? क्योंकि धोनी को कैप्टन बने रहना है। पहले वो इंडिया टीम के कैप्टन थे, उसके बाद से चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन बने, और अब धोनी भैया जो है वो झारखंड के कैप्टन बनना चाहते हैं। और कैसे कैप्टन बनना चाहते हैं उसको आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। पहले आप लोग ध्यान से समझिए इस बात को कि धोनी भैया के हाथ में आईसीसी का सारा ट्रॉफी कितना अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं। और धोनी भैया ने आईसीसी का ट्रॉफी जो है एज अ कैप्टन जो है वो जिताया है भारत को। अब देखिए यहाँ पे धोनी भैया 2018 से बीजेपी लगातार प्रयास कर रहा है कि धोनी भैया बीजेपी के पाले में चले जाए। एगो सांसद अगर धोनी भैया बनते हैं तो मैक्सिमम 5-7-10 करोड़ रुपया कमाएंगे, थोड़ा ऊपर नीचे कमाएंगे तो 20 करोड़, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन धोनी भैया अगर ईमानदारी से कमाएंगे तो सांसद बनकर कुछ नहीं कमाएंगे। लेकिन एक क्रिकेटर के रूप में धोनी भैया अभी तक 1000 करोड़ रुपया का संपत्ति अर्जित कर चुके हैं। यहां पे 846 से दिखा रहा है, लेकिन ये डेटा जो है वो पुराना है। 50 करोड़ रुपया सालाना कमाते हैं, 4 करोड़ रुपया महीना कमाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कमाते हैं। सच्चाई ये है, सबको पता है। इसलिए 2018 में बीजेपी के पाले में धोनी भैया नहीं गए, क्योंकि उन्हें पता था कि कम से कम 2022-23 तक हम क्रिकेट खेल सकते हैं, और अभी वो खेल रहे हैं और मैच अपने टीम को लगातार जिता रहे हैं। अब यहां पे देखिए, ये है हमारी साक्षी भाभी अजोरिया वाली, और ये है महेंद्र सिंह धोनी जिससे प्यार हम सब करते हैं, और ये है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। देखिए, तीनों आदमी एक फ्रेम में एक साथ स्माइल कर रहा है, जैसे लग रहा है कि कैमरामैन बोला स्माइल और तब फोटो खींचा गया। ऐसा नहीं है, तीनों एक दूसरे के साथ जो है वो कहीं नहीं तो कहीं खुश है। यहां पे देखिए, ये बिना गर्दन वाले हमारे चाणक्य जो है अमित शाह जी हैं, और यहां पे महेंद्र सिंह धोनी है। हाथ मिलाने का तरीका देखिए कितना टाइट तरीके से मिला रहे। काहे कि झारखंड में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा के पास है ही नहीं। समझे? नहीं समझे? भाजपा के पास झारखंड में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, इसीलिए टाइट तरीके से हाथ मिलाया जा रहा है। ये देखिए, मैनिफेस्टो है बीजेपी का और महेंद्र सिंह धोनी जी के हाथ में है। यानी महेंद्र सिंह धोनी और बीजेपी का करीबी जो है दोस्ती जो है वो 2018 से ही बढ़ना शुरू हो गया, और उसका जो है जीता जाता उदाहरण जो है ये सारा फोटो है, आप देख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता
तो महेंद्र सिंह धोनी राहुल गांधी के साथ भी फोटो खिंचवाते, सोनिया अम्मा के साथ भी फोटो खिंचवाते, उसके अलावा जो है शिबू सोरेन के साथ भी फोटो खिंचवाते, लेकिन ये मोदी जी के साथ और अमित शाह के साथ खुश ज्यादा दिखते हैं। अब देखिए इनके हाथ में तीनों ट्रॉफी है और यहां पे देखिए 2024 और 25 का इनका भविष्य, एगो फोटो वायरल हो रहा है लगातार नेताजी के ड्रेस में महेंद्र सिंह धोनी का। अब 2024 में झारखंड में विधानसभा और लोकसभा दोनों का चुनाव है। 24 के शुरू में लोकसभा का चुनाव है और अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव है। तो उसकी तैयारी 2022 से साक्षी धोनी के ट्वीट से शुरू हो गया कि महेंद्र सिंह धोनी साक्षी धोनी से बोले होंगे, अरे साक्षी तो हाँ तो थोड़ा तुम अपना ट्विटर दो तो दी होंगी, क्योंकि साक्षी धोनी तो बिना पति से पूछे ट्वीट कर नहीं सकती हैं। और ये सब साक्षी धोनी क्यों ट्वीट करेंगे कि डायरेक्ट सरकार का स्टंप आउट उड़ा दो। तो धोनी लिया होंगे और साक्षी धोनी के ट्विटर से ट्वीट कर दिए होंगे कि सरकार गया, अब उड़ गया, स्टंप आउट हो गया सरकार। और इस समय झारखंड जो है वो सबसे ज्यादा समस्या जो है बिजली का समस्या फेस कर रहा है। तो धोनी को भी एक मौका मिला था कि जनता का सहानुभूति गेन करने के लिए, और इसलिए साक्षी धोनी के ट्विटर से उन्होंने ट्वीट कर दिया। अब आप लोग समझदार लोग और राजनीतिक ज्ञान रखने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या साक्षी धोनी डायरेक्ट बिना पति से पूछे झारखंड सरकार को स्टंप आउट करेंगी? आप लोग बताना, जरा सोचना। अब देखिए यहां पे, आप देखिए यहां पे बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, इनको भी जो है लगातार प्रयास किया गया कि ये भी मिल जाए, लेकिन अभी नहीं मिले हुए हैं। ये है महेंद्र सिंह धोनी। सौरभ गांगुली कान में बोल रहा है कि क्या हो धोनी भैया, चल जाओ भाजपा में। तो धोनी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं थोड़ा रुका जाए, वेट एंड वॉच किया जाए। यहां पे देखिए अमित शाह जी के बेटे जो हैं जय शाह है, ये जय शाह है, और इन्होंने धोनी को किस प्रकार से बचाया है वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। अब धोनी भाजपा को झारखंड में बचाएंगे। जब आरोप लगा था धोनी के चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल पे कि ये लोग सट्टेबाजी में संलिप्त है, तो उस समय ये दोनों टीमें हमेशा के लिए सस्पेंड होने वाली थी। हमेशा के लिए, कि अगर कोई भी टीम सट्टेबाजी करती है तो हमेशा के लिए सस्पेंड होगी ना, 2 साल के लिए नहीं सस्पेंड होगी। यहीं पे धोनी के ऊपर सबसे बड़ा एहसान जो है जय शाह ने किया था, और सिर्फ 2 साल के लिए चेन्नई सुपर किंग सस्पेंड हुई थी, जबकि हर एक पेपर में खबर में आ रहा था कि लाइफ टाइम सस्पेंड होगा। अब चेन्नई सुपर किंग में धोनी का पैसा है, धोनी ने उसके अलावा भी फुटबॉल लीग का एक टीम खरीदा है, रेसिंग लीग का टीम खरीदा है, बहुत सारे बिजनेस करते हैं, मुर्गा उर्गा पालन करते हैं, उसके अलावा जो है बहुत सारा धंधा है इनका। अब जब एज ए कैप्टन वो इंडिया टीम से और चेन्नई सुपर किंग से रिटायर्ड हो जाएंगे तो उनकी जो संपत्ति है उसको प्रोटेक्ट भी तो करना है। अगर ये जय शाह से नहीं मिले, अगर ये अमित शाह से नहीं मिले महेंद्र सिंह धोनी, तो जरा सोचिए इनकम टैक्स, आईबी, सीआईडी, सीबीआई सब तो है ही रेड करने के लिए, और इसका जीता जागता उदाहरण अनेकों बार आप लोगों को मिल गया होगा। चलिए ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी पर वो सब नहीं होगा, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जो है वो बीजेपी से दोस्ती बढ़ा रहे हैं, और बीजेपी जो है महेंद्र सिंह धोनी से दोस्ती बढ़ा रहा है। और झारखंड में बीजेपी को बचाने वाले महेंद्र सिंह धोनी इसलिए होंगे क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के चेन्नई सुपर किंग को जय शाह और अमित शाह तथा मोदी जी सब लोग मिलकर बचाए थे। अगर नहीं बचाते तो आज जो है महेंद्र सिंह धोनी जिससे सबसे बड़े ब्रांड बन के उभरे, 4 बार आईपीएल का टूर्नामेंट जिताया, वो आज खत्म हो गए होते। तो ये कहानी है साक्षी धोनी के इस ट्वीट का। और फिर से हम कहना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जी, हमार भाभी जी को परेशान मत कीजिए, नहीं तो हमार भैयावा जो है ना महेंद्र सिंह धोनी, वो कब आपका विकेट उड़ा देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। और दुनिया का सबसे फास्ट स्टंप आउट करने वाले महेंद्र सिंह धोनी हैं, और भारतीय राजनीति में सबसे फास्ट मुख्यमंत्री का विकेट गिराने वाले भी महेंद्र सिंह धोनी ही होंगे। तो इसलिए अनहरिया वाले मुख्यमंत्री औजोरिया वाले भाभी जी को परेशान मत कीजिए, वरना हमार भैयावा जो है ना वो एगो ट्वीट से जो है ना आपको स्टंप आउट कर देगा। बाकी धोनी के भविष्य के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? साक्षी धोनी के इस ट्वीट के बारे में क्या सोचते हैं? झारखंड में जो समस्या है बिजली का उसके बारे में क्या सोचते हैं? महेंद्र सिंह धोनी भविष्य में झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे उसके बारे में क्या सोचते हैं? साथ में महेंद्र सिंह धोनी बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं होंगे उसके बारे में क्या सोचते हैं? अमित शाह
कितना जबरदस्त तरीके से इनको बीजेपी में शामिल करने वाले हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं। और आखिरी में एक और फोटो वायरल हो रहा है, उसके बारे में मैं बता देना चाहता हूं। धोनी का ये फोटो है, लिखा हुआ है जहां जनता वहां हम। मतलब कहने का मतलब है कि जनता जहां रहेगी झारखंड की, वहां धोनी रहेंगे। और 2024 में बीजेपी को भी एक स्टार प्रचारक की जरूरत है लोकसभा के चुनाव में। और अगर महेंद्र सिंह धोनी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो पूरे देश में 5% वोट जो है ना वो डाइवर्ट कर सकते हैं बीजेपी की तरफ। इसीलिए लगातार बीजेपी जबरदस्त तरीके से महेंद्र सिंह धोनी से हाथ मिलाने का प्रयास कर रहा है। और महेंद्र सिंह धोनी भी मोदी जी और अमित शाह के साथ खुश नजर आ रहे हैं। बाकी धोनी के राजनीतिक भविष्य के बारे में, साक्षी धोनी के इस ट्वीट के बारे में और झारखंड के मुख्यमंत्री के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। और धोनी को अगर मुख्यमंत्री के रूप में अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसके बारे में भी आप लोग राय जरूर रखना। जय हिंद।